प्यारे स्टूडेंट जितने भी अब की बार 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो उनके लिए जो कि यह BVI क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आप लोग को इसी चैनल पर अध्याय बाय अध्याय आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, जिनमें आप लोग को पता होंगे 1 से लेकर 4 अध्याय तक आप लोग को ख़त्म हो चुका है मैथ, और सभी विषय का लगभग में आधा से अधिक हो चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे समांतर श्रेणी में। तो आप लोग को यह अध्याय आप लोग आज हम पूरा करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग आज 50 बताएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव है इस अध्याय में, तो 50 अगले वीडियो में हम बताने वाले, ताकि यह वीडियो लंबा ना हो और जल्द से जल्द समझ जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो अगर तब तक आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 कोमा डॉट 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 सरवर अंतर है। तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा 4, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर का यदि x+2 कोमा 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा इनका, तो इनका 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। निकालने के बाद आप लोग को जो कि पूरी जानकारी मिलेगा इसी वीडियो में। आप लोग को जो कि प्रूव्ड कराना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग को एक एक प्रूव्ड करके हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर -4 हो तो इनके प्रथम 10वें पद का योगफल होगा। तो योगफल होगा तो इनका क्या हो जाएगा -50 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं 4 नंबर के समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का बारहवां पद है, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर 4 का, तो इनका हो जाएगा बी नंबर 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते कितना नंबर में, 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या रहा है, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सर्व अंतर है। तो कब हो जाएगा इनका क्या आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा -4 आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए यहाँ 6 नंबर के समांतर श्रेणी 2 2 7 12 डॉट डॉट का प्रथम पद 10वां का योगफल होगा। तो योगफल होगा तो इनका क्या हो जाएगा 245 आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या करें, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट एनवा पद होगा। तो एनवा पद यहाँ पूछ रहा है, तो एनवा पद क्या हो जाएगा इनका, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 19 -5 n हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 8 नंबर में, समांतर श्रेणी 25 20 15 डॉट डॉट कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है। तो ऋणात्मक पद है तो क्या हो जाएगा इनका, तो 7वां पद हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 9 नंबर में। समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 यानी कि 1 है, नीचा वाला बटे में जितना है समांतर अंतर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा 9 नंबर का, तो इनका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए क्या करे 10 नंबर में, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 -5 n तो a7 बराबर, तो क्या हो जाएगा a7 का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनका -26 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का स्वर्ण अंतर -2 तथा nवां पद an तो क्या हो जाएगा इनका, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा -8, तो आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 नंबर में क्या करें, समांतर श्रेणी 5 5 8 11 14 डॉट डॉट 12वां पद है, तो 12वां पद है तो क्या हो जाएगा इनका 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ 138 आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0 0 3 0 33 0 333 0 33, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर में। अब चलिए हम बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या कर रहा है, AP
4,10,22,28 का सर्वांतर होगा, सर्वांतर। तो क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 का आंसर हो जाएगा 6, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए 15 में देखिए क्या कर रहा है। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 है हो तब एपी का 3 पदमा क्या होगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा 2, 2, 5, 8, आंसर क्या हो जाएगा 2, 5, 8, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 16 नंबर में बढ़ते। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का समांतर पद 3n+5 है तो इनका सर्वांतर होगा, तो क्या हो जाएगा सर्वांतर, आंसर क्या हो जाएगा 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 17 नंबर में। 17 नंबर क्या कहा, यदि किसी एपी का 6वां और 12वां पद क्रमांक 13 और 25 हो तो 20वां पद क्या हो जाएगा, तो 20वां पद 41 हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, अनुक्रम में 5, 7, 9, 11 ... कौन सा पद 27 है, तो 27 है, तो कौन सा पद हो जाएगा, तो 12वां पद इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर में, तो 19 नंबर में क्या कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर सीढ़ी में तो पदांतर का मान होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 4, आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर में। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समांतर सीढ़ी है, तो निम्नलिखित में कौन समांतर सीढ़ी है, तो -10, -6, -2 और 2, आंसर क्या हो जाएगा समांतर सीढ़ी, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 21 नंबर में, 3 संख्याओं एपी में है तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्ग का योग 20 है तो वे संख्या है, तो संख्या है तो क्या हो जाएगा किसका, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, 8, 10, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम 23 नंबर में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा जिनका क्या हो जाएगा 625, आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 625। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब कितना 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए कह रहा है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है तो वह संख्या है, तो क्या हो जाएगा इनका 23 का ये हो जाएगा 7, 7, 9, 11, 13, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है समांतर सीढ़ी है तो 30वां पद का 30वां पद क्या हो जाएगा, तो 30वां पद इसका हो जाएगा 55, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ रहे 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या कह रहा है समांतर सीढ़ी में से इतना 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां पद है तो -77 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 में क्या कह रहा है समांतर सीढ़ी -3 और -7 का 11वां पद, दोनों में पदे पूछ रहा है, इसमें भी 30वां पद इसमें 11वां पद, तो क्या हो जाएगा इनका आप लोग को कमेंट में ज़रूर निकाल लेना, जो कि देख सकते फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था 2024 में। 25 का आंसर आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है सम से वो इतना पद यह भी है, तो 2 गो बच के 2 गो का आप लोग को बना के आना है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना। 25 और 26 क्या आंसर होगा। अब चलिए हम 27 नंबर में क्या कह रहा है कि एपी के 15वां पद का योग क्या होगा जिनका प्रथम और अंतिम पद क्रमांक 5 और 75 है, तो क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 को हो जाएगा 6, आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट सी नंबर। अब यहाँ 28 में क्या करा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग्य, तो योग्य पूछ रहा, तो योग क्या हो जाएगा 20 100 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में 29 नंबर में क्या करा 107 और 253 के बीच की 5 से विभाजित संख्याओं का योग क्या हो जाएगा इनका, तो 52 20 हो जाएगा, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 30 नंबर में यदि एपी का प्रथम पद ए और
समांतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? 30वां पद क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सूत्र है, हर सूत्र में यही लगेगा पूरा एपी में, 5वां अध्याय के सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदमा है डी हो तो उनके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? इनका हो जाएगा तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम 32 नंबर में क्या कह रहा है कि एपी 5, 7, 9, 11 डॉट के समांतर पद का मान्य होगा, समांतर पद का मान्य होगा। तो इनमें क्या हो जाएगा? 17 आंसर को क्या हो जाएगा? सी नंबर में। अब देखिए एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद शून्य है? तो क्या हो जाएगा इनका? 8वां पद शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर में, तो एपी रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 के 5वां पद है। तो 5वां पद क्या हो जाएगा 34 का? तो 34 का हो जाएगा 50। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट 50। 35 नंबर में क्या कर रहा है? एपी 13, 19 डॉट 105 के पदों की संख्या, तो क्या हो जाएगा इनका? 105, इनका हो जाएगा 33। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किस एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो समांतर होगा। तो समांतर क्या हो जाएगा इनका? -3। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 37 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि 4/5 ए 2 के एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या हो जाएगा इनका? तो 7/5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम कितना नंबर बढ़ते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 8, 2, 6, 10, 14 डॉट कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? 21वां पद, 21वां पद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में क्या करें? समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट का 10वां पद है। तो 10वां पद क्या हो जाएगा? 39 का ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। अब 40 में क्या करा? यदि p + 1, p + 1 और इतना का AP, तो p का मान क्या हो जाएगा? तो p का मान क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम कितना नंबर? 41 नंबर में। 41 नंबर में देखिए क्या करा? यदि किसी समांतर श्रेणी 6वां और 12वां पद 13, 25 है तो इनका पहला पद क्या होगा? तो पहला पद क्या हो जाएगा 41 का? तो 41 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 42 नंबर क्या करा? यदि 4, x, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी में है तो इनमें क्या हो जाएगा 42 का? तो 42 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 22। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं 43 नंबर में। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट का कौन सा पद शून्य है? तो शून्य है, कौन सा पद शून्य है? तो क्या हो जाएगा इनका? बी नंबर करेक्ट आंसर 9वां पद हो जाएगा। आप लोग को रट लेना है जितने भी स्टूडेंट है। समांतर श्रेणी जो कि 21, 21, 42, 63, 64 डॉट का कौन सा पद 210 है? तो कौन सा पद 210 है? तो क्या आंसर हो जाएगा इनका? तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो इनका क्या हो जाएगा? 10वां पद करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए हम 45 में बढ़ते हैं। 45 में देखिए क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट 10वां पद है। तो 10वां पद 10वां पद क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा 185। आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं कितना नंबर में? 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो योग है तो क्या हो जाएगा? 46 का। तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 50, 50।
अब हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 46 नंबर, समांतर से जी 1 4 7 10 डॉट डॉट कौन सा पद 28 में क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 47 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 30। अब 48 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को लास्ट प्रश्न बता रहे हैं इस वीडियो में। तो 48 में क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n बराबर है, तो क्या हो जाएगा n बराबर, तो इनका हो जाएगा सूत्र हो जाता है कि n × n + 1/2। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर में। आप लोग को 49 से आप लोग को हम बताने वाले हैं फिर दूसरे वीडियो में नेक्स्ट, क्योंकि लंबा हो जाता है तो आप लोग को समझना और पढ़ना में जो कि आप लोग को मन बहलाना हो जाता है, तो इसलिए करके कम करके आप लोग को आज भी करने में और टेस्ट भी लेने में भी मज़ा आएगा। तो ठीक है, आप लोग को ऑनलाइन जब टेस्ट होगा तो ऐप खबर पर होगा, कहाँ होगा, तो ऐप खबर से आप लोग को मिल जाएगा, जो कि गूगल पे सर्च करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा।